बोलो। जी भाई साहब, आज आप यहाँ सिविल थाने आए हो तो क्या घटना हुई है, बताइए विस्तार से। मेरे साथ आज एक घटना हुई है। मेरे गांव में मुझे जानलेवा मेरे ऊपर हमला हुआ है। पूनम बिश्नोई और उसका भाई शरद बिश्नोई, उसका लड़का पवन बिश्नोई और उसके साथ 2-3-4 साथी और थे और पूरे हथियार के साथ आए और वो मेरे ऊपर हमला करने लगे और बोले कि तूने इस गांव में बाबा साहब के जय भीम लिखे हुए झंडे क्यों लगाए। और गांव के प्रत्येक घर के सामने मैंने जय भीम लिखवाया, तो वो भी बोला कि तूने जय भीम क्यों लिखवाया। और बाबा साहब को गाली दी, भीम आर्मी को भी गाली देने लगा और मुझे गाली देने लगा, मेरे ऊपर हैवी होने लगा। मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गाली दी, पूरे गांव के सामने मुझे अपमानित किया। और इसके बाद में वो लोग ज़्यादा हैवी होने लगे। हम लोग निहत्थे थे और उनके पास हथियार थे और वो हमको हथियार दिखा के डराने लगे। तो मैं घर की ओर जाने लगा और वो पीछे से फिर मुझे बाहर करने लगे। तो मेरे पिताजी पीछे खड़े थे। मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि महेंद्र यहाँ से भाग जा, तू यहाँ से घर जा तू। मैं घर चला गया तो वो मेरे पीछे लगे। मैं दौड़ता दौड़ता घर चला गया और घर से पहले उन्होंने मुझे चाकू मारा, जो कि मुझे कमर पे लगा। कितने लोग थे? वो कम से कम 4-5 लोग। भाई साहब दिखाएंगे आप कि कहाँ पे चाकू लगा? ये देखो ना, मुझे ये कमर पे, ये मैं दौड़ रहा था और वो मेरे पीछे थे। उन्होंने मुझे चाकू मारा, उनके पास बंदूकें भी थी और पूरे हथियार के साथ वो आए थे और उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया और मुझे गाली गलौज करने लगे। तू बहुत ज़्यादा नेतागिरी कर रहे, तेरे चंद्रशेखर का भी सब निकाल देंगे, रावण तू बार बार चंद्रशेखर चिल्लाता रहता, भीम आर्मी को भी गाली देने लगे। कौन लोग थे वो पूनम बिश्नोई थे, जहाँ मतलब ग्राम पंचायत झालवा के ही है। और मुझे जब मैं घर के अंदर चला गया तो मेरी बीवी और मेरी भाभी जी, मेरे बच्चे, हम लोग सब अंदर हो गए और फिर वो लोग बाहर निकल के वहाँ से चले गए। मैंने टीआई साहब को फिर तुरंत फ़ोन लगाया। टीआई साहब ने 1 घंटे बाद वहाँ पर गाड़ी भेजी और टीआई साहब के जितने भी सिपाही वहाँ पर पहुँचे, उनके सामने ही हमने घर का ताला खोला और उन्होंने हमको बाहर निकाला। और मैं चाहता हूँ कि मैं आज सिविल लाइन थाने में आया हूँ कि मेरी एफआईआर आप दर्ज करें, दोषियों को कड़ी सज़ा दें। लेकिन टीआई साहब का कहना है कि हम एफआईआर नहीं लिखते हैं और तुमने ये जो चाकू तुमने खुद ने मार लिया है, जबकि मैं थाने से बाहर कहीं नहीं गया। मैंने कहा सर आप पूरा वो चेक कर लो। उसके बाद भी टीआई साहब समझने के लिए बात तैयार है। अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई? अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मैंने पूरा आवेदन दे दिया, आवेदन में पूरा घटनाक्रम लिख के दे दिया। बोले हम जाँच करेंगे। क्या जाँच करेंगे? और जबकि मेरे खिलाफ जो है कि उन्होंने 2 व्यक्ति को भेजा और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है यहाँ पर। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी घटना उनको समझ नहीं आ रही। अब मुझे नहीं पता कौन से नेता से यहाँ के थाना प्रभारी डर रहे हैं, वो आई डोंट नो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही मेरी इस लड़ाई में साथ दे, मुझे न्याय दिलाएं। आज मैं समाज के साथ, जब भी समाज को मेरी आवश्यकता होती है, मैं खड़ा होता हूँ। और आज मुझे समाज की आवश्यकता है, भीम आर्मी की आवश्यकता है और मैं चाहता हूं कि मेरी मदद करें। और मैं आज सिविल लाइन थाने के सामने खड़ा हूं। मेरी एफआईआर जब तक दर्ज नहीं होगी मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, पूरी मध्य प्रदेश की भीम आर्मी टीम, आज़ाद समाज पार्टी, युवा मोर्चा की टीम से निवेदन करता हूं, मेरा साथ दें और मेरी एफआईआर दर्ज करें, मुझे न्याय दें।